और दूसरा है जो किसी मर्द दूसरे मर्द के साथ है, एडल्ट्री ग्राउंड लगाए हैं, लेकिन दोनों ग्राउंड ये साबित नहीं कर पाएंगे पवन तो सिंह दोनों जी का एलिगेशन है कि ज्योति सिंह का अफेयर था। हाँ, जैसा कि एडल्ट्री का ग्राउंड लिए हुए हैं। अब किससे था कहा था ये सब नहीं है, लेकिन इसी दोनों ग्राउंड पर मुकदमा खारिज होगा। प्रताड़ना होता है जो हस्बैंड वाइफ का साथ नहीं रहना है, समय पर खाना नहीं देना है, समय पीना नहीं देना है, मैंने हरदम विवाद घर में करते रहना है, यही तो प्रताड़ना होता है। चाहे हस्बैंड करे चाहे वाइफ करे। हम लोग तो रहने की मांग कर रहे हैं भाई, हम साथ रहेंगे। हम लोग मांग कहाँ कर रहे हैं? उधर से आता है जो 1 करोड़ देंगे, तो हम लोग कहते हैं जैसे कि वो बोलते हैं 1 करोड़ मिलेगा, तो हम लोग भी कहते हैं जी 3 करोड़ दे दीजिए। वो कहते हैं 3 करोड़, वो कहते हैं 7 करोड़ दीजिए। मांग की है तो तलाक की मांग करने से नहीं होगा। शादी कर लीजिएगा, 6 महीना ऐश मौज कर लीजिएगा, रख लीजिएगा, जब मन छोड़ दीजिएगा। वैसा नहीं ना है, कानून कठोर है उसमें। वो मारते हैं पीटते हैं, कुछ तो वजह है, कुछ तो कहीं कारण होगा, लेकिन केस को तो वही लाए हैं। टॉर्चर का एलिगेशन, एडल्ट्री का एलिगेशन वही लगाए हैं। पवन सिंह ने टॉर्चर का एलिगेशन लगाया, एडल्ट्री का भी लगाया है, दोनों लगाया है। थोड़ा सर इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। टॉर्चर का एलिगेशन लगाए हैं जो पत्नी उनके कहने में नहीं है, मैंने हम कहे थे ले जाने के लिए, साथ रहने के लिए, रहने पर तैयार नहीं है। एडल्ट्री का है जिनका प्रेम प्रसंग या दूसरे मर्द के साथ है, लेकिन उस हालात में वो मैं दोनों जो इनका 1 करोड़ क्यों तुम दोगे, हम ही तुमको 1.5 करोड़ देते हैं, बच्ची को रखो। 2 करोड़ के गाड़ी से घूमते हैं तो ज्योति सिंह को भी 2 करोड़ की गाड़ी चाहिए। बिल्कुल चाहिए उसको, उनकी पत्नी है तो क्यों नहीं चाहिए? उनकी पत्नी है तो देना ही देना है, उनको देना पड़ेगा। कानून के नजर में यही बात है, देना है। आरा में मौजूद हैं और हमारे साथ ज्योति सिंह यानी पवन सिंह की धर्मपत्नी ज्योति सिंह के वकील विष्णुधर पांडे सर मौजूद हैं। केस को लेकर खास बातचीत किया जाएगा। अभी केस कितना लंबा चलेगा और केस का निर्णय क्या आ रहा है, क्या पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ रहेंगे या मध्यस्थता हो जाएगा, बातें अफवाह बहुत सारे चर्चा वायरल चल रहा है। खास बातचीत करेंगे। कैसे हैं सर? अच्छा है, आप कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया है सर। अभी सर जिस तरह से ज्योति सिंह और पवन सिंह का केस चल रहा है, इस केस को आप अपने नजर से कैसे देखते हैं? हम अपने से ही देखते हैं जो इन लोग का जो डिस्प्यूट है वो सेटल कर जाएगा दोनों का आगे चल के। आप कह रहे हैं सेटल कर जाएगा, पर मार्केट में सोशल मीडिया पे इस बात की चर्चा हो रही है कि पवन सिंह ज्योति सिंह को अब नहीं रखेंगे, मध्यस्थता हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा। कहीं ऐसा पवन सिंह ने तो नहीं कहा। पवन सिंह नहीं कहा, पर सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें चल रही हैं। वो चलता है, खबर तक तरह तरह का चलता है, तभी लोग देखने वाले देखते हैं। पवन सिंह ने कभी नहीं कहा ना। पवन सिंह की क्या कहना है इस बात पे? वो अपने अब बाद में कहेंगे जो कहना होगा। सो अभी तक तो कुछ सामने नहीं आया है बात। अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा ना, सामने कुछ नहीं कहा। अभी खबर ये भी चल रही थी कि पवन सिंह के तरफ से 1 करोड़ रुपया देने की बात कही गई है, घर देने की बात कही गई है, गाड़ी देने की बात कही गई है। कही गई है वो बात को, लेकिन हम लोगों ने उस बात को स्वीकार नहीं किया। जो पवन सिंह का स्टेटस है, उस स्टेटस के तहत उनको देना होगा। उस स्टेटस के तहत तो पवन सिंह के पास गाड़ी है, घर है, बॉडीगार्ड है, फैन फ्लोइंग है, सारी चीजें, मतलब जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो जिस तरह से रह रहे हैं उस स्टेटस के मुताबिक अपनी पत्नी को करना होगा। जैसे एग्जांपल सर, जैसे गाड़ी उनके पास है तो गाड़ी का व्यवस्था करना होगा, पवन के पास है तो घर का व्यवस्था करना। पवन सिंह लगभग 2 करोड़ के गाड़ी से घूमते हैं तो ज्योति सिंह को भी 2 करोड़ की गाड़ी चाहिए। बिल्कुल चाहिए उसको, उनकी पत्नी है तो क्यों नहीं चाहिए? उनकी पत्नी है तो देना ही देना है, उनको देना पड़ेगा। कानून के नजर में यही बात है, देना है। कानून नहीं। पवन सिंह 2 करोड़ की गाड़ी से घूमते हैं तो ज्योति सिंह को भी 2 करोड़ की गाड़ी देना ही पड़ेगा। पवन सिंह 10 बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं तो हमको भी देना पड़ेगा 5 बॉडीगार्ड। जो उनका है सब में आधा करना पड़ेगा, जो उनका इनकम का स्रोत है उसमें से देना पड़ेगा। मान जब पवन सिंह सालाना 10 करोड़ रुपया कमाते हैं तो उनको 5 करोड़ देना पड़ेगा। 30% है, 3 करोड़ देना पड़ेगा। हाँ, 3 करोड़ देना पड़ेगा सालाना। ये भी खबरें आ रही हैं कि पवन सिंह ने 1 करोड़ रुपया देने की बात कही तो उनके पिताजी ने कहा है, जो आपके क्लाइंट है, कि 1.5 करोड़ रुपया हम दे देते हैं। आप सही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। 1 करोड़ क्यों तुम दोगे, हम ही तुमको 1.5 करोड़ देते हैं, बच्ची को रखो। तो बात अच्छी बात है। क्या लगता है कि पवन सिंह इतना अफोर्ड कर पाएंगे? अब तो सुन रहे हैं ये बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसा वाला आदमी है, पैसा कमी उनको नहीं है, तो देने में संभव है। आपने एक पिछला बार कहा था कि 10 से 11 करोड़ रुपए की मांग की गई है। मांग हम लोग कुछ नहीं है, उधर से जो बोला जाता है उन लोग की तरफ से वही बात कहा जाता है, नहीं इतना देंगे,
तो मैंने इतना पैसा होगा तो हम लोगों का अरेंजमेंट सही हो जाएगा, रहने का, खाने का, पीने का, पढ़ने का, लिखने का, मकान का, ये सब व्यवस्था हो जाएगा इतना। तो आपके तरफ से ज्योति सिंह जी की तरफ से क्या मांग की गई है पवन सिंह से? हम लोग तो रहने की मांग कर रहे हैं भाई, हम साथ रहेंगे, हम लोग मांग कहाँ कर रहे हैं। उधर से आता है जी 1 करोड़ देंगे, तो हम लोग कहते हैं जैसे कि वो बोलते हैं 1 करोड़ मिलेगा, तो हम लोग भी कहते हैं जी 3 करोड़ दे दीजिए, वो कहते हैं 3 करोड़, वो कहते हैं 7 करोड़ दीजिए, यही सब चलता रहता है वो तो सब। मतलब कि सेटलमेंट होना मुश्किल लग रहा है। नहीं, सेटलमेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोनों पक्ष खुल के आवे तब ना। लड़का पहले जो जो डाइवोर्स लाए हैं उनको अपनी बात को रखना है। डाइवोर्स लाने वाले तू है, हम लोग तो है नहीं। छोड़ने का माने छोड़ने के लिए तो कागजात उन्होंने दाखिल किया है, केस उन्होंने किया है, तो उनको ना पहले बोलना है। तो अभी तक तो लिखित रूप से नहीं कुछ बोल पाए हैं जो क्या देंगे या क्या नहीं देंगे, लेकिन हम लोग का है जो हम साथ में रहेंगे। अ, आपका ज्योति सिंह का मांग है, ज्योति सिंह के परिवार का मांग है कि हम पवन सिंह के साथ में रहेंगे। तो क्या लगता है कि जो 6-7 महीना पवन सिंह साथ में रहे, खुश नहीं हो, मतलब पवन सिंह खुश नहीं है, उन्होंने तलाक की अर्जी लगा दी, तो क्या इन फ्यूचर वो खुश रह पाएंगे? क्यों नहीं रह पाएंगे, अच्छा से रखेंगे तो रह पाएंगे। पर पवन सिंह ने ही तलाक की मांग की है। हाँ, मांग की है तो तलाक की मांग करने से नहीं होगा। शादी कर लीजिएगा, 6 महीना ऐश मौज कर लीजिएगा, रख लीजिएगा, जब मन करे तो छोड़ दीजिएगा, वैसा नहीं ना है। कानून कठोर है उसमें। कानून जल्दीबाजी में कोई ऑर्डर नहीं करना चाहता इस समय। पर सर जो 6 महीना में जो 2 लोग खुश नहीं रह पाए एक दूसरे के साथ, तो क्या लगता है इन फ्यूचर खुश रहेंगे? बिल्कुल रहते हैं, हर एक परिवार में पति पत्नी की भी झंझट होता है, तभी रहते हैं। पर सर मामला किसी का तलाक तक तो नहीं जाता, झगड़ा तो हर जगह होता है। समझदारी से रहता है, इन लोग में समझदारी नहीं है, समझदारी कम है इनमें। पत्नी को रखने का है, छोड़ने कहाँ बात है। कोई विवाद हो उसका आपस में मिल बैठ कर निपटा लेना है। हम लोग को हम लगता भी है ये लोग आपस में मिल जाएंगे, हम लोग को तो ही इसी उम्मीद पर चल रहे हैं आपस में मिल जाएगा। क्या पवन सिंह जब से कोर्ट में आए हैं, ज्योति सिंह आर्य, क्या उनके बीच में बातें भी हुई हैं कुछ? उन लोग के बीच में बातें होती है, वो जो जज का चेंबर उसके बीच में होता है, उन बातों से हम लोग का कोई ताल्लुकात नहीं है। फोन से भी सुनने में आया था कि बातें हुई हैं दोनों की। उस बात की जानकारी बाबू हम लोग को ना हम लोग जानकारी। अच्छा सर, नेक्स्ट डेट कब है इनका? 17 को है। 17, मतलब कि 17 इसी 17? हाँ 17 को है। तो सर क्या लगता है 17 तारीख को दोनों लोग की जो मध्यस्थता है ये हो जाएगा या? दोनों लोग में आने की जरूरत नहीं है, अब केस एविडेंस में चला गया है, उसमें गवाही होगा। गवाही के बाद धीरे धीरे जो गवाही पूरा हो जाएगा तब कुछ फिर निर्णय लिया जाएगा कि क्या होगा। गवाही में कौन कौन आएंगे सर? अब उस पक्ष से देखिए किसको उसको देते हैं, उनका गवाह कौन कौन सा होते हैं। तो वही पूछताछ चलेगी कि तलाक क्यों हो रहा है, क्या मतलब उसमें प्रक्रिया क्या है? जो उन्होंने केस किया है उसके समर्थन में बोलने वाले कौन कौन लोग आते हैं, उस पर गवाही चलेगा। लास्ट बार सर करेंगे, क्या लगता है इस केस में क्या कुछ देखने को मिलेगा? हमको तो लगता है, हम तो उम्मीद वाला आदमी, हम लोग इंसान है, हमको लगता है मामला सेटल कर जाएगा। मामला सेटल कर जाएगा। और मामला नहीं सेटल करेगा तो पवन सिंह को सारी जरूरतें हैं उसको पूरा करना पड़ेगा, जितना उनका औकात है उस औकात के मुताबिक उनको लड़की को, ज्योति कुमारी को देना पड़ेगा। अच्छा सर, ज्योति को जी जब बाहर निकलती हैं तो काफी इमोशनल और काफी ज्यादा लगता है कि वो रो रही थी इन कोर्ट में। तो भाई इस तरह का जो इन ह्यूमन बिहेवियर इन है, शादी किए, रख लिए, 6 महीना साथ में रहे, अब फिर कहते हैं तलाक करेंगे, तो कोई दुखी रहेगा ना भाई, कोई दुखी रहेगा तो स्वाभाविक। ज्योति सिंह पवन सिंह को ये भी आरोप लगाते हैं कि ऐसी कई लड़कियों के साथ कब तक होता रहेगा? तो पहले भी कुछ सुनने में हम लोग का आया है, पहले भी उनका कुछ इस तरह का बात रहा है, लेकिन उतना हम लोग जानकारी इन सब बातों को नहीं रखते हैं, लेकिन पहले भी सुनने में आता है, पहले भी रहा है। इसलिए वो तो भीतर में रही हुई है, उनके साथ रहे तो उनको ज्यादा जानकारी होगा, तो आपको उस मामले में ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन हम लोग इतना ज्यादा नहीं जानते। अच्छा सर, जो जैसे ज्योति सिंह का भी कुछ आरोप है कि हमें मारते थे, पीटे थे, किस इस तरह का भी कुछ आरोप लगाया गया है कि नहीं अभी? अब तो इतना हम डिटेल किसी से बातचीत करते नहीं है, ना उनके पिताजी से, ना उनसे हम लोग बातचीत कम करते हैं। अब वो मारते हैं, पीटते हैं, कुछ तो वजह है, कुछ तो कहीं कारण होगा, लेकिन केस को तो वही लाए हैं। टॉर्चर का एलिगेशन, एडल्ट्री का एलिगेशन वही लगाए हैं। कौन सिंह ने टॉर्चर का एलिगेशन लगाया? एडल्ट्री का भी लगाया है, दोनों लगाया है। थोड़ा सर इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। टॉर्चर का एलिगेशन लगाए हैं, जो पत्नी उनके कहने में नहीं है,
मैंने हम कहे थे ले जाने के लिए, साथ रहने के लिए, रहने पर तैयार नहीं है। एडल्ट्री का है जिनका प्रेम प्रसंग या दूसरे मर्द के साथ है, लेकिन उस हालात में वो मैं दोनों जो इनका ग्राउंड है उसी आधार पर उनका मुकदमा जो है सो खारिज होगा। हम लोग इसी उम्मीद में है जी उसी आधार पर उनका मुकदमा खारिज हो जाएगा। पवन सिंह ने क्या एलिगेशन लगाया है? तो मैंने टॉर्चर का लगाया है जो हमको मैंने प्रताड़ित करती थी। किस प्रकार के प्रताड़ना होता है जो हस्बैंड वाइफ का साथ नहीं रहना है, समय पर खाना नहीं देना है, समय पीना नहीं देना है, मैंने हरदम विवाद घर में करते रहना है, यही तो प्रताड़ना होता है। चाहे हस्बैंड करे चाहे वाइफ करे। और दूसरा है जो किसी मर्द दूसरे मर्द के साथ है, एडल्ट्री ग्राउंड लगाए हैं, लेकिन दोनों ग्राउंड ये साबित नहीं कर पाएंगे पवन तो सिंह दोनों जी का एलिगेशन है कि ज्योति सिंह का अफेयर था। हाँ, जैसा कि एडल्ट्री का ग्राउंड लिए हुए हैं। अब किससे था कहा था ये सब नहीं है, लेकिन इसी दोनों ग्राउंड पर मुकदमा खारिज होगा। नहीं अगर संभलते हैं आगे तो इसी दोनों ग्राउंड पर मुकदमा उनका खारिज हो जाएगा। 17 तारीख को क्या लगता है कि इस केस में क्या कुछ नया मोड़? केस में केवल एविडेंस में है, गवाही में है। दूसरा चीज है कि इंटरिम मेंटेनेंस का पिटीशन बहुत पहले से पेंडिंग हम लोग का है, उसके सुनवाई की गई। क्या कुछ कहिएगा, क्योंकि जो पवन सिंह है, ज्योति सिंह है, काफी लोगों की उम्मीदें इन जोड़ों से जुड़ी हुई है। ये स्टार है एक दोनों, और काफी जैसे पवन सिंह के जो फैंस है काफी औरतें भी हैं, लड़कियां भी हैं, तो काफी जानना चाहती हैं कि केस में क्या कुछ मोड़ देखने को मिलेगा। पवन सिंह सही है कि ज्योति सिंह सही है, गलत कौन है? आखिर काफी लोग ये भी चाहते हैं कि तलाक ना हो, तो काफी लोग ये भी चाहते हैं कि तलाक हो जाए तो मामला खत्म हो जाए। तलाक होने वाला बात तो कोई नहीं चाहेगा। यदि मैंने सभ्य समाज है, पढ़ा लिखा है, बहन घर में है, बेटी घर में है, तो वैसा तो कोई चाहने वाला नहीं है। किसी कोई शादी करे डाइवोर्स कर दे, ऐसा नहीं है। जहाँ तक रह गया बात ये दोनों मिल जाए, इसके उनके समर्थक भी चाहेंगे, जो पढ़ा लिखा आदमी है सोसाइटी में रहता है, वो सब चाहेगा जो दोनों मिल जाए। हम लोग का उम्मीद यही है, चाहे हम लोग देखते भी हैं वहाँ पर कोई एक यही केस नहीं ना है, और बहुत सारा केस है। पवन सिंह के भाई का एक छोटा सा बयान आया था कि अगर कोई रहने लायक रहेगा तब न रखा जाएगा। तो हम लोगों के धर्म में जो है इस तरह का कहीं व्यवस्था नहीं है, रहने लायक है न रहने लायक। अब जो हो गया, शादी हो गया, पवित्र माने गठबंधन हो गया, तब तो हंस के रखिए चाहे रो के रखिए, रखना है, निभाना है उसको, चाहे जैसी भी हो। हम लोग का धर्म तो यही कहता है। उनके पिताजी भी कहते हैं कि 1 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ ले लीजिएगा। उनके बाद सब कितना सहमत? और तो सही बात बोल रहे हैं भाई, हमको तुम 1.5 करोड़ देने की बात क्या करते हो? तुम्ही को हम 1.5 करोड़ देते हैं, बच्ची को रखो अपने साथ में। सही बात तो ही बोल रहे हैं। फाइनली दर्शकों से सर क्या कहिएगा? फाइनली कहेंगे आगे देखिए क्या होता है, किस तरफ माने जाता है मुकदमा। और काफी दर्शकों को उम्मीदें आपसे भी जुड़ी हुई हैं कि आप ज्योति सिंह को और पवन सिंह को इस केस को जो तलाक तक पहुंचने नहीं देंगे, और दोनों को एक साथ हो जाएगा। प्रयास हम लोग का रहेगा, तलाक तक केस न पहुंचे, दोनों के बीच में समझौता हो जाए। हाँ, दोनों मिल जाएगा, साथ रहे। उम्मीद भी है हम लोग को दोनों साथ हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये थे हमारे साथ ज्योति सिंह के वकील विष्णुधर पांडे सर। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अब जो केस है ये तलाक तक नहीं पहुंचेगा, और जल्द से जल्द समझौता होगा, और दोनों मियां बीवी साथ में खुशी खुशी रहेंगे। वैसे आप सभी देख रहे थे हेडलाइंस भारत, मैं था आप सभी का भाई तेजा। आप सभी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय बिहार।